हमको 30 रुपया यूजर फीस है, वही बाइंडिंग है, उससे 1 रुपया कोई ज्यादा नहीं लेगा। 200 रुपया मांग रहा है सर। अगर कोई मांग रहा है उसका आप वीडियो बना के दीजिए, उस स्वच्छता गृह की नौकरी खत्म कर देंगे। बिहार सरकार के निर्देश पर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को पिपरौन पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने एक के बाद कई एक महत्वपूर्ण जन समस्याओं का त्वरित निपटारा कर दिया। जिलाधिकारी ने छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली पर दीप प्रज्वलन कर शिविर की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद बगल में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिविर के दौरान जिलाधिकारी सहित सभी पदाधिकारियों का मिथिला परंपरा अनुसार पाग और शॉल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक डीएम शिविर में डटे रहे और ग्रामीणों की सभी समस्याओं का त्वरित निदान भी किया। शिविर में लोगों के लिखित शिकायत आवेदन के रूप में प्राप्त किए लंबित समस्याओं के सार्थक निदान के लिए विभागीय अधिकारियों को तुरंत लिस्ट भी कराया गया। पंचायत में चल रहे स्वच्छता प्रबंधन और नल जल समस्या के निदान के लिए कार्यप्रणाली बनाकर जल्द धरातल पर बेहतर कार्य करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने पंचायती राज, शिक्षा, भूमि और राजस्व विभाग से जुड़े मामले पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सहयोग शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समय पर और पारदर्शिता के साथ निपटारा करें। ग्रामीणों के कई महत्वपूर्ण मांगों को वाइब्रेंट विलेज के तहत भी चयन किए गए। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाने और जमीनी विवादों के समाधान के सख्त निर्देश दिए। राज्य सरकार के नियमों के तहत हर महीने से पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में आने वाले आवेदक और आवेदन की रसीद अनिवार्य रूप से लेने और हर शिकायत का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने को कहा गया। वहीं शिविर में कई लोगों के जन्म प्रमाण पत्र व अन्य कई कागजात भी अनाकर आवेदक को सौंपे गए। कार्यक्रम का संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता कर रहे थे। मौके पर बेनीपट्टी एसडीएम सारंगमणि पांडे, डीपीआरओ परिमल कुमार, सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार, डीपीओ बाल विकास परियोजना डॉक्टर ललिता चौधरी, हरलाखी बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी, एमओ रोहित झा, प्रभारी बीओ सह एलईओ सिद्धार्थ कुमार, बिजली जई सपन कुमार, सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, पीओ वीरेंद्र कुमार सिंह, कल्याण पदाधिकारी अवधेश कुमार, पीएचसी प्रभारी नीलेश कुमार, हरलाखी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, खीरा थाना अध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा, भाजपा नेता सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, जदयू नेता रणवीर सिंह समेत दर्जनों पदाधिकारी व पंचायत के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी मेरे टीम के साथीगण और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं, पिपरौन की अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आज के इस सहयोग शिविर में आप सभी का दिल से अभिनंदन और इस्तेकबाल करता हूं। यह सहयोग शिविर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है और उनका जो इस पे मूल आधार है इस पूरे सहयोग शिविर का, ये पूरे सहयोग पोर्टल का, वह यह है कि जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं पर निर्णय होना आवश्यक है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर समस्या का समाधान जरूरी नहीं है कि हर लेवल से हो जाए। हर समस्या का समाधान का अपना अलग अलग लेवल है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर समस्या के ऊपर निर्णय लिया जाए। निर्णय लेना आवश्यक है। कोई भी पंचायत स्तर का कर्मी जो उसके लेवल पे कार्य होने हैं वो अपने लेवल पे कार्य को संपन्न करे। अगर वो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है तो वो तुरंत प्रखंड के लेवल पे उसको पुश कर दे, उसके ऊपर बैठे ना किसी भी हालत में, क्योंकि वो उसके दायरे की चीज ही नहीं है, ना वो अपने दायरे में उस चीज का समाधान कर सकता है। प्रखंड स्तर पर जो है वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वो इमीडिएटली करें, निर्णय लें। पब्लिक को प्रखंड के चक्कर या अंचल के चक्कर या थाने के चक्कर ना लगाने पड़े किसी भी हालत में। और यदि वह निर्णय लेने की उनके दायरे में नहीं है तो इमीडिएटली अनुमंडल के लेवल पे उसको पुश कर दे। अनुमंडल भी अपने लेवल पे जो निर्णय ले सकता है, जनता को उसका समाधान दे सकता है, उनकी समस्याओं का निपटारा कर सकता है, उसको करने का प्रयास करे। जो अनुमंडल के लेवल के कार्य क्षेत्र के बाहर है वो तुरंत जिला के स्तर पर उसको पुश कर दे। और जिला के लेवल पे हम लोग जो निर्णय जिला के स्तर पे लिए जा सकते हैं, सभी 46 विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा
या जिला पदाधिकारी के नाते, प्रशासनिक हेड होने के नाते मेरे द्वारा इस जिला उसको हम त्वरित गति से ले, निर्णय ले, जनता को ज्यादा से ज्यादा उनके चीजों का लाभ मिले। और यदि हमारे लेवल की भी चीज नहीं है, अगर कोई पॉलिसी लेवल मैटर है या किसी योजना का सैंक्शन होना है विभाग के स्तर पर, तो उसको हम जल्द से जल्द विभाग के स्तर पर प्रतिवेदित करें अपने जिला के लिए। और हम ये प्रयास करें अपने जिला के माध्यम से और अपने जिला के सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि हम विभाग के स्तर पे अपने जिला के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों का सैंक्शन करा के उनका क्रियान्वयन कराने का कार्य करें। यही आशय है इस पूरे परिपाटी की। और अंत में मुद्दा यही है कि सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र पे निर्णय लेना, कोई भी निर्णय पे बैठे ना। अब मेरा इतना, जब सहयोग शिविर लगना है, कहां पे कौन से पदाधिकारी सहयोग शिविर में जाएंगे, इसका भी निर्णय जिला में हम ही को लेना है। तो अगर आसपास ही लेना होता तो हम मधुबनी शहर के बगल में रहीका पंडौल में ही अपना पंचायत रख लेते और वहीं पे जाके शिविर करके आ जाते। लेकिन हम अपने लिए जो सबसे दूर का पंचायत होता है वहीं पे अपने लिए शिविर का स्थान रखते हैं, ताकि वहां आने के रास्ते में और 5 चीजें देखते जिला की आ जाए। तो अभी पिपरौल आते आते भी 4-5 और चीजें बीच में देखते आ गए, उस पर जो डायरेक्शन देना थे दिए, ताकि वहां भी बीच के कार्य तेजी से हो सके। इसीलिए ये आशय है कि जितना दूर से दूर पहुंच सके आप लोगों तक और आपकी समस्याओं को सुन सके, समझ सके, और मेरे माध्यम से जो भी आपके लिए अच्छा हो सके, मेरा प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को करवा सके। आपकी जितनी समस्याएं थी वहां पे भी लगभग 14 समस्याओं का पत्र था, उनको भी हम पढ़े हैं। यहाँ भी आप लोग ने जितनी चीजों के बारे में दिया है वह भी हम ध्यान से उन चीजों को पढ़े हैं। हमारे 20 सूत्री के प्रखंड के अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें बताए, उनकी भी सभी बिंदुओं को हम अच्छे से इस बात को समझे हैं। इनफैक्ट आपके जो दूसरा बिंदु था कि पिपरौल से जटही बॉर्डर का हमको रोड के चौड़ीकरण के ऊपर करना चाहिए, तो वो आपके बोलने के पहले हम उस कार्य को करते हुए आए। अभी हम यहाँ के शिविर के बाद अभी जटही बॉर्डरिंग जाएंगे और आरसीडी के इंजीनियर भी मेरे साथ आए हैं और आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी यहाँ हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम जिला ज्वाइन किए थे तो हम हालांकि जब यहाँ आए थे और जटही बॉर्डर गए थे तो काफी टाइम से रोड जर्जर थी, पूरा गड्ढे थे इस रोड पे। 15 दिन तक इंडिया नेपाल बॉर्डर को बंद करा दिए थे ट्रैफिक, और 15 दिन में पूरी नई रोड को नहीं करवाई थी उस समय, ताकि जो रोड जितनी चौड़ी है वो तो कम से कम हमारी अच्छी रहे। तो आरडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्य कराया गया था। लेकिन ये बात सही है कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि जनकपुर जाने का यह रास्ता है और ये रोड चौड़ी होगी तो पिपरौल के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर ज्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ होगा और जितना ज्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट होगा उतना यहीं के लोगों के लिए उसका लाभ होगा इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। तो हम लोग इस रोड को हम यहाँ से अपनी अनुशंसा के साथ आरडब्ल्यूडी से आरसीडी को देने की अनुशंसा सरकार से करेंगे कि ये 7 मीटर चौड़ी रोड बने, ताकि एक चौड़ी रोड होगी हमारी यहाँ से जटही बॉर्डर तक की, तब इस क्षेत्र के लिए और अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में फुलहर स्थान मंदिर का भी कार्य तेजी से चल रहा है। जब मंदिर कंप्लीट होगा तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है रामायण सर्किट के रूप में कन्वर्ट होगा और ये क्षेत्र की आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत इस चीज को लाभ मिलेगा। अभी कल्ला महादेव मंदिर का भी जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हो गया है। तो इस तरह से इस क्षेत्र को पूरी की तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और माता सीता का और जो पूरी पौराणिक हमारी धरोहर है उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस क्षेत्र को। अब हमको उस पूरी हमारी जो पौराणिक हमारा दृष्टिकोण है, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस प्लेस का, अब उसको आर्थिक एंगल से जोड़ने का समय आ गया, ताकि रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और ज्यादा हो। उसी दृष्टिकोण से ये 3-4 मंदिरों का जो हम लोग का जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है वह इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और खासकर यहाँ के युवाओं के लिए, जो युवा इस क्षेत्र से जुड़ेंगे उनको बहुत लाभ होगा। अब एक जो बाकी सारी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है वो तो मेरे पास आ गई, वो हम अलग से अभी सुन
लेंगे। एक बात ये आई कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, हेल्थ सब सेंटर, वो अभी यहाँ पे किराए के मकान में चल रहा है। तो हमको अगर आप सरकारी जमीन दे दें तो हम यहाँ पे परमानेंट हेल्थ सब सेंटर सेंक्शन करवा देंगे। तो यहाँ जमीन है अपने पास, जी उपलब्ध हो जाएगा। जमीन है तो आप जमीन दिलवाइए, हम सेंक्शन करवा देते हैं। यहाँ के लिए पिपरौन के लिए परमानेंट बिल्डिंग बन जाएगी हेल्थ सब सेंटर के लिए। उसके लिए आप एकदम निश्चित रहिए। तो अंचलाधिकारी महोदय, आप इसकी एनओसी देते हुए, और प्रभारी का स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश बाबू, नीलेश जी कहाँ है? उनके माध्यम से सिविल सर्जन साहब इसको आप भिजवाइए, हम अपनी अनुशंसा से इसको भेज देंगे। बहुत बढ़िया। तो इसको आप दीजिए। आज के यहाँ आने का जो सबसे बड़ा आपको अगर कोई लाभ होता मेरे, तो हम ये तो सेंक्शन आपके लिए करवा देंगे, है ना। दूसरा, पिपरौन अंतर्गत किसानों एवं पशुपालकों के हित में पशु चिकित्सालय की स्थापना एवं क्रियान्वयन। तो ये तो उमगांव के जस्ट बगल में है ही है हमारा पशु चिकित्सालय। तो ये प्रखंड का हमारा पशु चिकित्सालय है ही है। यहाँ के लिए डॉक्टर राजेश, यहाँ के लिए क्या सुविधा है एक बार बता दीजिए। यहाँ के प्रखंड स्तरीय गाँव में जो है हमारा एक पशु चिकित्सालय चल रहा है। बगल में कंतौल में फिर हमारा पशु चिकित्सालय है। और ये सरकार की नीति है कि कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हम दूसरा पशु चिकित्सालय खोल सकते हैं। और वहाँ पे 20,000 कैटल पॉपुलेशन होना मस्ट है। तो उस आधार पे ये गाँव के तहत ही आ रहा है। तो अभी ये नहीं, ठीक है, ये नीतिगत निर्णय है, हम लोग इसको विभाग को पुश करते हैं। तो अभी क्योंकि उमगांव में है, उमगांव में जो पशु चिकित्सालय वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? कार्य कर रहा है? चलिए ठीक है। तो अगर उसमें और हमें जो सुविधा जोड़ने की जरूरत हो तो वो आप लोग के माध्यम से आएगी, वो हम लोग और जुड़वाने का कार्य करेंगे। एक आया कि आपका वार्ड नंबर 6 में रामायण में चर्चित गौतम कुंड पोखर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण। ये पोखरा कितना बड़ा है? यहीं पे 3 एकड़ का पोखरा है। ठीक है, इसका भी प्रोजेक्ट हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट को समर्पित करेंगे। विभाग से सेंक्शन कराने का प्रयास करेंगे कि अगर ये होता है, ताकि पोखरे का भी जो है पूरा जीर्णोद्धार का कार्य अन्य माध्यम से भी। लेकिन इसको आप लोग पंचायत समिति से भी इसका प्रोजेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पंचायत समिति के पास प्रमुख कहाँ है? यहाँ के हालांकि के इसको नोट कर लीजिए। पंचायत समिति में भी यहाँ के पिपरौन के समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य यहाँ के है, महिला है, महिला है। तो उसको नोट कर लो, समिति में इसको ले लो। और समिति में वोटर के जो टाइट हेड है 30%, उसमें इसको करवाने का कार्य कर सकते हैं। ग्राम पिपरौन में जमीन की उपलब्धता के अधिक बेहतर स्वास्थ्य वो होगी। आपका पिपरौन में सरकार की ओर से प्रस्तावित पंचायत स्तरीय जनहित में विवाह भवन के लिए भी अगर आप जमीन दे दीजिए, हम सेंक्शन करवाने के लिए भेज देंगे। 50 डेसिमल जमीन चाहिए विवाह भवन को। जी है सर। तो आप जमीन का खाता खिसरा हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और इसका भी आप एनओसी दीजिए, हम लोग भेज देंगे। ईपीआरओ कहाँ है? ईपीआरओ को बोलो, इसको आप लोग ले लो साथ में। यहाँ का वो कहाँ? पंचायत सचिव राम विनोद पासवान, पंचायत सचिव यहाँ के पिपरौन पंचायत। और टीए कौन है? टीए पिपरौन के टीए टीए आप हो ना। तो विवाह भवन के लिए जमीन है तो उसको चिन्हित करते हुए, उसका सीमांकन करते हुए यहां से भेज दीजिए। हम लोग विभाग को सेंक्शन के लिए भेज देंगे। इस वित्तीय वर्ष में उसको सेंक्शन कराने का प्रयास करते हैं। मुख्य सड़क पर अवस्थित है वहां विशिष्ट। अभी शौचालय आपके पिपरौन में नहीं है,
जी सर, शौचालय पहले था सर, डीएम सर, अभी मौका देंगे बहुत। शौचालय पहले से था चौक पे। जब ये ग्राम पंचायत नहीं बना था तो पहले से शौचालय था, कॉल था, हर चीज़ था। लेकिन ये जगह का मतलब ये पंचायत भवन बनाने के क्रम में ये सरकारी जहाँ जिस था सबको बंद कर दिया गया। जैसे यहाँ बॉर्डर का साइड हो गया, यहाँ बारी जो आता है पर्यटन सब, उनके लिए बाथरूम के लिए सबके लिए दिक्कत होता है। और पंचायत भवन में बाहरी आदमी की एंट्री है नहीं। अभी जमीन है हमारे पास, शौचालय बनाने के लिए जगह है। जमीन तो सरकार बहुत है सर, यहाँ पे चौक पे भी है, इस साइड भी है और उधर से भी है। मेन चीज है यहाँ से अगर रास्ता छोड़वा दे पंचायत भवन का बाउंड्री का, उसी कॉल पे लैट्रिन बाथरूम में आने जाने के लिए सुविधा हो सकती है। लेकिन मुखिया जी यहाँ से कोई करते नहीं कुछ। ठीक, समझ गया, आप लोगों की भावना समझ गया। और सर तो रवि, इस बिंदु को भी नोट कर लो। और हाँ, वाइब्रेंट विलेज में भी ले लो। वाइब्रेंट विलेज में भी यहाँ के 3 शौचालय का सेट का ही ले लो, कम्युनिटी टॉयलेट। लेकिन शौचालय बनाना एक कार्य है, लेकिन उसको मेंटेन करना ज्यादा मेहनत का काम है। बनना बहुत बड़ा विषय नहीं है, बनवा तो देंगे किसी भी फंड से, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ेगा सभी को। सर चल तो रहा था पहले, सर पहले से भी था, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। आज हम नहीं करते, कोई और करते, चंदा लगा के इकट्ठा कर देते। इसको हम लोग एक काम करेंगे कि शौचालय का निर्माण करवा देते हैं और उसको मेंटेन करने का काम जीविका दीदियों को दे देते हैं। और सर 1 मिनट सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये पंचायत एक एक करके सर, ये चौक का एक अभी ये चौक का सबसे प्रसिद्ध एक हनुमान मंदिर है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम ना होने की वजह से सब लोग हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे में शौचालय करते हैं, 5 मिनट करते हैं। इनके लिए सब बता रहे हैं कि थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ 5 मिनट के लिए बाथरूम के मंदिर के अगर बदल ना करें, इसके लिए अगर बन जाएगा शौचालय टॉयलेट तो आदमी कहीं जाएगा ही नहीं। एकदम सही बात। और एक चीज सर, यहाँ जस्ट बगल में ये पोखरी है, क्या हम लोग यहाँ छठ घाट पर करने के लिए कोई सा जगह हुआ है नहीं। नदी में तो व्यवस्था है नहीं। नहर में सरकार से गुहार रहती है कि पानी आएगी तो नहर में छठ करेंगे, यहाँ कोई पोखरा है नहीं। यहाँ ग्राम पंचायत यही आवेदन है कि यहाँ गांव का जो नाला है इसको कहीं और शिफ्ट करवा के पोखरी का पक्कीकरण करवा दे। ये जस्ट पंचायत भवन के बगल पोखरी है। यहाँ के जिला परिषद सदस्य कौन है? जी, क्या तो सीमा देवी। पोखरी के लिए उनको बोलिए कि जिला परिषद में योजना देने। ये पहले से ही पोखरी प्रचलित था, सब लोग नहाते थे, खाना खाते पीते घूमते थे। लेकिन ये नाला ऐड करने की वजह से लोग उसको घिरना करने लगे और बहुत बड़ा पोखरी सब लोग कब्जा करके उस पर अपना घर बना कर रह रहा है। और नाला की जाने में कोई पोखरी में ज्यादा ही नहीं है। तो नाला का अल्टरनेटिव क्या होगा? नाला तो वही तो हम लोग मुखिया लोग समझाएंगे कि नाला का कहीं से मेन रोड से कनेक्शन करें तो किसी और जगह जहाँ नहर से कनेक्ट करें, ताकि जो नहर में भी जाएगा तो पानी उसमें स्थित रह सकता है। पोखरी में लोग होता है कि नहाता है, खाता खा के मतलब पोखरी में पशु भी जाता है। उसके बाद आराम से, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना। आराम से समस्या सुन के जो मेरे माध्यम से समाधान हो सकता है उसी के लिए यहाँ पे एकदम आराम से शांति से अपनी बात रखी, कोई जल्दीबाजी नहीं। स्वच्छता गृही जो यहाँ के हैं वो कहाँ है? स्वच्छता गृही यहाँ पे काम कर रहे हैं पंचायत में। क्या चीज का मांग है? अगर ऐसा कहीं पे भी हो उसका वीडियो बना हाँ सर, जब सरकारी कर्मचारी आने के समय होता है तब जो ये पंचायत समिति सफाई वाला काम है तब आकर देख भाई साहब करते हैं। तो कभी 10 बजे आएंगे, कभी 8 बजे आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे। 300 रुपया 500 रुपया महीना लगता है। चलिए देखिए, अब हम लोग उस स्थिति पे आ गए कि हम लोग गांव में कचरा प्रबंधन के ऊपर बात कर रहे हैं। हमको तो ये बच्चा बात कर रहा है, हमको यही सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कचरे प्रबंधन का सोच अब हम लोग कम से कम गांव स्तर पर जिंदा कर दिए कि हमको कचरे के बारे में सोचना है। कि एक आपका WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बन गया सभी पंचायत में। उस वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के अब कचरा उठा के देने के लिए आपको स्वच्छता गृही आ गए, जो पहले नहीं थे ये सब। अब हमको 30 रुपया यूजर फीस है, वही बाइंडिंग है, उससे 1 रुपया कोई ज्यादा नहीं लेगा। 200 रुपया मांग रहा है सर। अगर कोई मांग रहा है उसका आप वीडियो बना के दीजिए, उस स्वच्छता गृह की नौकरी खत्म कर देंगे। आप वीडियो साहब इसको आप नोट कर लीजिए और इसको वीडियो अगर कहीं से आता है इसके ऊपर कार्रवाई करिए।
स्वच्छता गृहियों को भी, क्योंकि जो महीने की तनख्वाह मिल रही थी उसमें विभाग के स्तर पे कुछ डिले हुआ, लेकिन अभी उनको भी जो उनकी तनख्वाह है वो आनी शुरू हो गई है। अब वो चैनलाइज हो रही है, उनके लिए भी समस्या का विषय था, लेकिन अब वो निराकरण हो गया है। तो अब कोई भी जो सरकार का मापदंड है उसे 1 रुपया भी ज्यादा लेने का कार्य किसी को नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये 30 रुपया भी सभी देंगे और उससे हम पूरे गांव को अगर साफ सुथरा रख सकते हैं तो ये हमारा ही साफ सुथरा गांव रहेगा। तो किसके लिए रहेगा? आप ही के लिए रहेगा, किसी और के लिए रहेगा? आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।